अब हम हमारी पोएम एफ्लिक्शन का सेकंड स्टैंजा डिस्कस करेंगे, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है। मैंने तुम्हारे फर्नीचर को इतना अच्छा देखा। तो इन पंक्तियों में कवि ईश्वर के घर या परिवेश की शानदार चीज़ों को देख रहा है। फर्नीचर यहाँ इस्तेमाल हुआ है जो ईश्वर की रचनाएं या उस प्रिय व्यक्ति के गुणों को दर्शा रही हैं और उसे मेरे लिए अच्छा बना दिया। यानी कवि कहता है कि उसने उन शानदार चीज़ों को अपने लिए भी महत्वपूर्ण और मूल्यवान बना लिया। उसने उन्हें सराहा और उनसे जुड़ाव महसूस किया। तुम्हारी शानदार गृहस्थी की चीज़ों ने मुझे उलझा दिया। ग्लोरियस हाउसहोल्ड स्टफ़, तो यहाँ ईश्वर की शानदार रचनाएं या फिर उनके बिलव्ड के महान गुणों को दर्शाया है। एंट्वाइन का अर्थ है लपेटना या फिर बांधना। तो कवि कहता है कि इन शानदार चीज़ों ने उसे इस तरह से मोहित कर लिया कि वह उनसे बंध गया और मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया। तो यानी कि कवि कहता है कि उन शानदार चीज़ों ने उसे ईश्वर की ओर आकर्षित करा। उन चीज़ों को देखकर वह ईश्वर के प्रति और अधिक खिंचाव महसूस करने लगा। ऐसे तारों को मैंने अपना माना, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों। यहाँ जो स्टार्स है ईश्वर की महान रचनाओं या फिर आशीर्वाद का प्रतीक है, जो अनगिनत और शानदार हैं। कवि कहता है कि उनके स्वर्ग और पृथ्वी की सभी अच्छी चीज़ों को अपना माना, शायद ईश्वर के प्रेम और कृपा के कारण। मुझे आनंद की दुनिया में मेरी मजदूरी चुकाई। कवि महसूस करता है कि ईश्वर ने उसे आनंद और खुशी से भरी दुनिया में उसकी मजदूरी चुकाई। यानी कि यहाँ जो वेजेस शब्द यूज़ हुआ है वो आनंद और संतुष्टि को दिखाता है, ईश्वर की सेवा या उस संबंध से मिली है। और मर्थ का मतलब होता है आनंद या खुशी। तो इन लाइंस में जो है कवि ने शानदार रचनाओं, जो ईश्वर की शानदार रचनाएं हैं, उनको और गुणों को देखकर मोहित हो गया है। ये चीज़ें उसे ईश्वर की ओर आकर्षित करती हैं। कवि महसूस करता है कि ईश्वर ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी की सभी अच्छी चीज़ें दी हैं और उसे आनंद से भरी दुनिया में संतुष्टि प्रदान की है। यह ईश्वर के प्रेम और उदारता के प्रति कवि की कृतज्ञता को व्यक्त करता है। इसी के साथ हमारा स्टैंजा सेकंड कंप्लीट होता है।